जय श्री राम। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं अलजेब्रा आज वापस से टॉपिक को। माइक लगा हुआ ना? चलिए अलजेब्रा शुरू करते हैं। इस अलजेब्रा में आप पढ़े होंगे ऐसे जनरली बेसिक्स में 5, 6, 7 से आता है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और उसके बाद फिर पॉलिनोमियल से आना शुरू हो जाता है चैप्टर 8 से, ठीक। तो एक्चुअली पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम पहले डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में क्या है, फिर उसके बाद में पॉलिनोमियल्स पर हम लोग डिटेल में आएंगे। मेन है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 चीज़ हमको अभी कवर करना है अलजेब्रा का। बाकी हम फिर जब पॉलिनोमियल पे आएंगे तो उसको अच्छा समझाया जाएगा। हम सबसे पहले अलजेब्रा में देखते हैं, हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्चुअली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? तो जैसे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल का मिक्सचर होता है। कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल को हम लोग मिक्स करते हैं और उसमें क्या करते हैं, कुछ ऑपरेशंस, साइन ऑपरेशन लगाते हैं। जैसे आपके साइन ऑपरेशन प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये सब साइन ऑपरेशन हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो आप इसका ऐसा बोल सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, एन एक्सप्रेशन which is formed by the combination of constants and variables and separated by mathematical operations like addition, subtraction, etc. एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बनता हो, ठीक है। और उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। वैसे अब आइए उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला बात है कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ये जानना जरूरी होगा, तभी तो पता चलेगा कि सर आप क्या कॉन्स्टेंट्स किसको बोलेंगे। तो देखिए, या कोई भी ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स हो, हम उसको कॉन्स्टेंट्स बोल सकते हैं। कोई भी सिंबल आपके पास हो, उसका अगर न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स कर दिया जाए तो वो कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो एनी सिंबल whose numerical value is fixed, तो कोई भी सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स हो हम उसको कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में आपको 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्स्टेंट्स कहे जाएंगे, ठीक। कोई भी सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे अगर आपने कोई जो थोड़ा बहुत जानकार होगा, जो पढ़ा होगा अच्छा से, वो ये देखता होगा कि कभी कभी हम लोग अगर मान लीजिए आगे चल के लीनियर इक्वेशन जब आप पढ़ते होंगे तो उसमें आप लिखते हैं ax + by + c = 0 2 वेरिएबल के केस में। तो यहाँ पे बोला जाता है कि a b c कांस्टेंट है। जब भी क्या कांस्टेंट, हमको पता थोड़ा है कि a b c का वैल्यू क्या है, अभी तो पता नहीं, लेकिन कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रखे जाएंगे। x और y के अलावा बाकी जो भी यहाँ पे a b c दिख रहे हैं तो कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रखे जाएंगे। तो उस जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो इसका वैल्यू फिक्स माना जाएगा, क्योंकि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हमको पता है कितना। तो कोई भी ऐसा सिंबल हो, एक तरह से ABC यहाँ पे सिंबल जैसा काम कर रहा है, तो कोई भी ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड हो जाए उसको कॉन्स्टेंट्स बोल दिया जाता है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं वेरिएबल्स का, तो वेरिएबल्स उसको बोलते हैं जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। एनी सिंबल whose numerical value is not fixed, ठीक है। कोई भी ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स ही नहीं है तो हम उसको बोल सकते हैं वो वेरिएबल्स माना जाएगा। जैसे आप देखिए a लिखते हैं,
बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, ये सब का न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं है। डी ई ऐसे एंड सो ऑन एक्स वाई जेड आप बोल सकते हैं, यहाँ तक इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। वैसे कुछ जरूरी नहीं सिर्फ यही हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है कि वेरिएबल्स जैसे लेकर जेड तक बोलो। इसमें जैसे अगर आप A1 बोल दिए, A2 बोल दिए, या फिर कैपिटल A डैश A डबल डैश, तो ये सारे वेरिएबल्स ही माने जाएंगे अगर इनका न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में कोई कमेंट नहीं किया गया है। जैसे क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि ये बराबर 10 है, तो अब इस बात अब यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स्ड हो चुका है। क्लियर। अब जैसे अब जो अभी हमने बात किया था लीनियर इक्वेशन के बारे में, तो उसमें आपको मिलता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लोग सोचते हैं सर यहाँ पे तो एक ये आप बताए थे कि ये वेरिएबल है। हाँ वेरिएबल है, लेकिन इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू फिक्स किया जा रहा है, ए का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया जाएगा। जैसे आप अगर देखोगे तो 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ऐसा आपके पास इक्वेशन मिला। देखो यहाँ पे a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4 हो गया, तो इसका वैल्यू फिक्स हो गया है b c का, तो इसकी वजह से कांस्टेंट्स बन गए। लेकिन x और y का हमें हर क्वेश्चन में वैल्यू निकालना होता है, इसकी वजह से कांस्टेंट नहीं है। आपको जरूरी नहीं है कि लीनियर इक्वेशन को सिर्फ ऐसे ही बनाया जा सकता है कि x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 रहे तभी लीनियर इक्वेशन हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर हम कुछ जनरल ऐसे भी अगर बोल दें कि मान लीजिए a और कैपिटल A प्लस स्मॉल b और कैपिटल B प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन को डिपेंड कर रहा है। बोल देंगे यहाँ पे a और वेरिएबल, लेकिन हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते ताकि एक पैटर्न बना रहे कि हाँ जहाँ पे भी अगर दिख रहा हो तो लोग माने कि नहीं ये ऐसा ही है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे इसको a b से डिनोट कर दिए, अब कोई और टीचर्स पढ़ाएंगे वो x y से डिनोट करेंगे, कोई और टीचर्स पढ़ाएंगे जो मान लीजिए उसको y z से डिनोट करेंगे, कोई और टीचर्स पढ़ाएंगे जो उसको w y से डिनोट करेंगे, तो आपको कंफ्यूजन होगा कहीं पे सर ये भी लिख दिया जा रहा है, कहीं पे लिख दिया जा रहा है, कहीं पे कोई। अब दुनिया में तो हजारों बुक्स होंगे, अब हर बुक्स अलग अलग नाम से लिखने लगे तो दिक्कत होगा कि पढ़ने वाले और समझने वाले को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड मान लेंगे, अलजेब्रा में वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम x और y का इस्तेमाल करेंगे, तो इसीलिए अधिकतर जगह आप देखोगे तो x y और एक z आपको मिलेगा अधिकतर जगह। कारण क्योंकि ये सब लोग यूज कर रहे हैं, तो सब लोग यूज करेंगे तो फायदा होगा कि सबको आसान भी होगा समझने के लिए, बस ठीक है। और ये ठीक भी है, सब लोग एक तरह से यूज करेंगे तो अच्छा है कि हम लोग को समझ में अच्छा से आएगा, ये दिक्कत नहीं होगी कहीं पे हमको ऐसा उसको समझने के लिए अलग से देना पड़े। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ए लिखें, हम अगर जब लीनियर इक्वेशन को ऐसे डिनोट करें तो हमको देना पड़ेगा कि वेयर ए एंड बी आर वेरिएबल्स, लेकिन एक्स और वाई लिखा हुआ था एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कहीं पे लिखा हुआ तो हम समझ जाते हैं कि नहीं यहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट्स होंगे और एक्स वाई वेरिएबल्स होंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड चलता आ रहा है पहले से ही। ठीक, आई थिंक अब सबको ये चीज क्लियर हो चुका हो। तो कांस्टेंट वेरिएबल सबको समझ में, कोई भी न्यूमेरिक सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स हो उसको बोलेंगे कांस्टेंट्स, कोई भी सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं है कि वो कितना है तो उसको बोलेंगे वेरिएबल्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में, तो जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स के बारे में बात किया जाता है आपके पास, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स के बारे में बात किया जाता है। तो टर्म्स एक्चुअली क्या होते हैं, तो प्लस और माइनस साइन से जितने सेपरेटेड रहेंगे हम उनको टर्म्स बोलेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ, बीच में प्लस है मतलब ये दोनों अलग अलग टर्म्स हो गए। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस मान लीजिए एक्स स्क्वायर, तो ये बीच में माइनस अलग अलग टर्म्स हो गए। और मान लीजिए एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो मल्टीप्लीकेशन रहेंगे तो हम अलग टर्म्स नहीं बोलते, उनको एक ही टर्म्स काउंट किया जाता है, ये एक टर्म ये एक टर्म, लेकिन बीच में माइनस, ये दोनों ये जो पूरा सिस्टम मिलकर बनेगा एक दो टर्म का सिस्टम बनेगा। ठीक, तो सिर्फ प्लस या माइनस से सेपरेटेड है तब हम उसको अलग टर्म से गिनते हैं, लेकिन अगर प्लस माइनस से सेपरेटेड नहीं है मल्टीप्लीकेशन से है तो हम उसको अलग टर्म नहीं गिनते। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको मेरे हिसाब से टर्म समझ में आ गया तो आपके पास ये आता है मान लीजिए वन टर्म, या वैसे आप बुक्स में वन टर्म एक्चुअली नहीं लिखा होता है, बुक्स में आपको मिलेगा मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक, एन एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म, ऑब्वियस बात है। हम अभी अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा, बस शॉर्ट में लिखना आप समझना उस चीज़ को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात चल रही है। तो एन एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म, तो उस एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड etc, मतलब ये सब क्या आपका होगा, आपका मोनोमियल माने जाएंगे, मतलब एक टर्म है। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हैं बाइनोमियल का, तो बाइनोमियल होता है
जिसके पास दो टर्म है, तो हम लिख नहीं रहे बार बार, समझ रहे हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, तो उसको बोला जाता है आपको बाइनोमियल। जैसे कि आप एग्जांपल में बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 3 जेड स्क्वायर माइनस 2x, ऐसा कुछ भी लिखा हो तो आपको क्या होगा प्लस माइनस से सेपरेट होना चाहिए, तो इसमें टोटल दो टर्म्स हैं। ठीक, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर, तो ट्राइनोमियल बोला जाता है। तो इसमें ऑब्वियस बात है एन एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स हो जाएगा, थ्री टर्म्स। तो आप यहाँ पे कर सकते हो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 3x क्यूब माइनस 4y माइनस 6, यही सब आपका मैंने बस यहाँ तीन टर्म्स होने चाहिए आपस में। ठीक, अगर मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड माइनस 4x स्क्वायर वाई माइनस 3xyz, ठीक है, तभी देखिए इसमें तीन टर्म्स है। क्या बोलते हैं कि जब कॉमन जब मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो उसमें एक ही टर्म माना जाएगा, ये दूसरा टर्म या तीसरा टर्म, बीच में दो टर्म माइनस, तो टोटल ये सिस्टम के बारे में बात किया जाएगा तो टोटल तीन टर्म्स हो जाएंगे। ठीक, अगर इंडिविजुअल इसके बारे में बात किया जाए तो ये एक टर्म है, अगर ये दोनों के बारे में किया जाए तो दो टर्म है, सॉरी यहाँ से ये दोनों के बारे में दो टर्म, और सब के बारे में बात किया जाए तो टोटल तीन टर्म्स हैं। तो यह मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब उसके बाद क्वाड्रिनोमियल आता है, चार टर्म्स को बोला जाता है, कहीं कहीं पे मिलेगा कहीं कहीं पे नहीं मिलेगा, तो उसके बस आपको यहीं तक मैक्स इतना ही देखना होता है जनरली, बाकी चार टर्म पांच टर्म सब का कोई नहीं पूछता, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल पूछते हैं। अच्छा, और भाई अब आगे बढ़ते हैं, ये सब बेसिक्स हैं जो कि दिया हुआ रहता है, अगर आप एक बार सीख लोगे तो फिर आपको जनरली कभी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही सब चीज़ उसमें आपको दिया हुआ है। तो जो बेसिक्स था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो हमने बात कर लिया बेसिक्स के बारे में। अब हम लोग फिर पॉलिनोमियल पे चर्चा करेंगे, क्योंकि तो अभी मेनली हम फिर जब पॉलिनोमियल पे चर्चा करेंगे तो आपको डिग्री ये सब के बारे में पढ़ना है, वो आपको पढ़ाया जाएगा। 1 डिग्री पॉलिनोमियल पे क्या बोला जाता है, 2 डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल आप सुने होगा नाम भी कभी, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, तो आपको वहाँ पे वो डिपेंड करता है उस पर डिग्री पे। डिग्री अगर 1 है तो लीनियर कहा जाएगा, डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक कहा जाएगा, डिग्री 3 है तो क्यूबिक बोलेंगे, डिग्री 4 है बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अब वहाँ पे आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो इसका लीनियर क्यों, क्योंकि पावर 1, आप जब भी देखोगे लीनियर इक्वेशन का 1 वेरिएबल का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म तो ax प्लस b बराबर 0 होता है, तो देखिए यहाँ पे x है, सिर्फ एक वेरिएबल है और इसका पावर में भी 1 है, तो लीनियर। आप अगर 2 वेरिएबल में देखोगे तो आपको ऐसा मिलेगा कुछ, तो आप देखो इसमें दो टर्म्स हैं, सॉरी दो वेरिएबल्स हैं, क्योंकि हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक्स और वाई दो तो वेरिएबल हो गए, ए बी सी कॉन्स्टेंट्स माने जाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे दोनों में देखो लीनियर ही है, एक इसका हाईएस्ट पावर 1 है, इसका भी हाईएस्ट पावर 1 है, सॉरी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1, तो हाईएस्ट पावर 1 वेरिएबल का जब होता है उसको लीनियर बोला जाता है, इसलिए हम लोग लीनियर इक्वेशन ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है। ठीक है, इक्वेशन तब बनता है जब किसी भी एक्सप्रेशन में इक्वल टू लग जाए, कोई अगर इसमें मान लीजिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता तो देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी तो एक एक्सप्रेशन कहलाएगा, जैसे इसमें इक्वल टू 0 लग गया है, इक्वल टू 5 10 कुछ भी इक्वल टू में कोई भी चीज़ रहना चाहिए क्वांटिटी, तो अभी इक्वेशन बन गया। तो लीनियर क्योंकि इसका पावर मैक्सिमम वेरिएबल का 1, इक्वेशन क्योंकि इसमें इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है, और 2 वेरिएबल क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है, तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को बोला जाता है। ठीक है, जब हम वो वापस जब उस डिटेल में बात करेंगे तब हम देखेंगे उस चीज़ को। तो मेन मेरा है मकसद की बेसिस, जैसे मान लीजिए अगर अभी फिक्स टॉपिक्स को हम बनाएंगे ना तो बहुत कम बच्चे हैं जो इसको देख पाएंगे, क्योंकि मान लीजिए 10th क्लास का हम सिर्फ 9th क्लास का बना दें तो 9 10 ही देखेंगे, लेकिन इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए हैं वीडियो बनाना, तो हम सिर्फ बेसिक्स पे वीडियो बनाएं, ठीक, ताकि सब लोग देखें इस वीडियो को, 5 से लेकर 10 तक के जो भी बच्चे हैं सबके लिए काम आ जाए, बस अभी जनरली इसलिए हम स्टार्ट करें। तो आई थिंक यहाँ तक आइए अब हम इसमें एडिशन देखते हैं अलजेब्रा में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा, अब इसमें हम देखते हैं। अच्छा ये लिखा हुआ रहना चाहिए ताकि आप भूले नहीं कि किसी का पढ़ाई चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे से जल्दी भूल जाते हैं।
तो हम यहाँ पे फर्स्ट बात करते हैं एडिशन का। अच्छा, इसमें आपने पढ़ा होगा कभी लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। अगर 5, 6 का बात करें तो लाइक टर्म्स आपको मिलेंगे, ठीक है, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स में जिसका वेरिएबल सेम होता है तो लाइक टर्म हो गया, वेरिएबल अलग अलग तो अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए 2x + 3x है, देखिए यहाँ पे वेरिएबल x, यहाँ पे वेरिएबल x, तो ये लाइक टर्म्स हैं। अगर मान लीजिए 2x + 4y ऐसा कुछ लिखा हुआ तो यहाँ पे वेरिएबल y, यहाँ पे वेरिएबल x, तो ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। तो आप बुक्स में पढ़े होंगे कि लाइक टर्म्स आपस में ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन अनलाइक टर्म्स आपस में ऐड नहीं किए जा सकते हैं। कारण जैसे देख लीजिए कि आपके पास मान लीजिए ये 2x है और 3x है। मान लीजिए आप x हैं, x आप जो भी हैं, ठीक, और y आपका फ्रेंड है, ठीक, y आपका फ्रेंड है। आपके पास 2 रुपये मान लीजिए आए, ठीक, फिर 3 रुपये आए, तो आपके पास टोटल 5 रुपये माने जाएंगे, ठीक। तो इसीलिए दोनों आपस में क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड। लेकिन अगर आपके पास आए 2 रुपये और आपके फ्रेंड के पास आए 4 रुपये, तो क्या दोनों ऐड हो सकते हैं क्या? नहीं, उसके पास 4 रुपये अलग रहेंगे, आपके पास 2 रुपये अलग रहेंगे। हाँ, अगर फिर आपको कहीं पैसे मिल जाए जैसे 2x + 3y + 5x + 10, तो आप मान लीजिए पहला दिन आपके पास 2 रुपये थे, अब फिर आपको 5 रुपये मिले तो आपको दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर आप पैसे रखे हुए हो तो 5 और 2 7 हो जाएंगे। 3 और 10 आपस में, आपको फ्रेंड को मिले 3 रुपये और 10 रुपये, तो उसके पास 13 रुपये हो जाएंगे। तो इसीलिए आप ऐसे भी मतलब इसको समझ सकते हैं, जनरल समझाने का सोचे कि ऐसे बताया जाए, तो आप अब लगता है समझ चुके होंगे। तो x और y इसका मतलब सेम है, हमें ही पैसे मिल रहे 2 बार तो हमें हमारे में ऐड होंगे, लेकिन एक बार हमें मिले एक बार किसी और को तो हमारे को पैसे ऐड नहीं होंगे, मतलब वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो अनलाइक टर्म्स कहेंगे। तो लाइक टर्म्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अनलाइक टर्म्स को ऐसा नहीं कर सकते। टर्म्स है जैसे मान लीजिए 2x + 4y को जोड़ नहीं सकते, 2x - 4y को घटा नहीं सकते, या 2x × 2y को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। x और y में जब ये लिखाएगा तो 4x y लिखाएगा, अभी इस पर आगे मल्टीप्लिकेशन और चर्चा करेंगे। इसको डिवाइड नहीं कर सकते 2x/2y को, 2 से 2 तो कटेगा, लेकिन x और y ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। आगे डिटेल में, अभी हम बस प्लस पे चर्चा करेंगे। तो लाइक और अनलाइक आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा। लाइक किसको बोलेंगे, अनलाइक किसको बोलेंगे। एक्चुअली क्या करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों इसी में कवर करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों इसी में कवर कर लेते हैं, ठीक। देखिए लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं करते हैं। तो एग्जांपल में अगर आप लोग अगर बस क्वेश्चन ऐसा देखने के लिए 5x + 3, सिंपल लेते हैं 3x, देखो x जो है वो ऐड होने के बाद x ही रह जाएगा और 5 और 3 मिलके 8 बन जाएंगे, मतलब इसका जो कॉफिशिएंट है वो ऐड होता है। कॉफिशिएंट आई थिंक सबको पता है क्या, कॉफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो बगल वाला क्वांटिटी होता है उसको कॉफिशिएंट बोलते हैं। मतलब वेरिएबल से जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वेरिएबल से जो कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उस कांस्टेंट्स को हम लोग कॉफिशिएंट बोलते हैं। आपको ऐसा मिलता होगा, कोएफिशिएंट मिलता होगा, जैसे मान लीजिए 2x² + 5x है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे x² का कोएफिशिएंट 2 है और x का कोएफिशिएंट 5 है, ठीक, क्योंकि x से 5 मल्टीप्लाई हो रहा है और x² से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x² का कोएफिशिएंट 2 और x का कोएफिशिएंट 5। तो आप इस चीज को ध्यान रखते, कोएफिशिएंट अब सबको आई थिंक क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें x और x, तो x ही रहेगा, बाकी इसके कोएफिशिएंट्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 8 हो गया। अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, 2 नंबर। तो 3x + 7y, 7x + 3x मान लीजिए, तो क्या होगा, बोले कोएफिशिएंट्स आपस में ऐड होते हैं, मतलब x जो है वो तो x ऐसे ही रह जाएगा, फिर 7 3 10 और 3 13, तो टोटल 13x बनेगा। 4x - 3x, ठीक है। अब सेम वही रूल जो आपको प्लस माइनस वाला पिछले वीडियो में जो एक वीडियो बना था बेसिक्स नंबर, उसमें पढ़ाया था कि नंबर जब 2 नंबर जो जोड़ने वाला प्लस वाला आपस में जुड़ेगा और माइनस वाला घट जाता है, तो x हो तो ऐसे ही x रह जाएगा, ठीक है। अब 9 4 13 दोनों कुछ नहीं है, पहले मतलब प्लस है, तो 9 और 4 13,
13 में से 3 जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस बन गया। एक बार ऐसे हम करके दिखाए तो 9 और 4 13, तो 13x माइनस 3x, ठीक। अब देखिए x अच्छा दिख रहा है ना, हाँ। तो 13x माइनस 3x, तो आप अगर आप देखोगे तो 13 में से x तो ऐसे रह जाएगा, 13 में से 3 घटेगा क्योंकि अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो 13 में से 3 घटेगा 10। अब साइन किसका? प्लस का। क्यों? क्योंकि 13 बड़ा नंबर है और इसके पहले प्लस है, ठीक। ये हम ऑलरेडी पिछला वीडियो में अच्छे से समझा चुके हैं, जिनको नहीं है वो पिछला वीडियो देख सकते हैं हमारा 6, 7, 8, 9, 10 वाला जो मेरा बेसिक वीडियो था पार्ट 1, वो देख सकते हैं, वहाँ पर सब सब समझाया गया अच्छा से। ये तो 3x माइनस 10x प्लस 4y प्लस 4x लेते हैं, तो देखिए प्लस के साथ प्लस ऐड होगा मतलब 3 के साथ 4, क्योंकि यहाँ भी प्लस, यहाँ पे 3 के पहले कुछ नहीं मतलब प्लस, 4 और 3 7x माइनस 10x। अब 10 में से पहले 7 घटाएंगे क्योंकि 10 बड़ा है, बड़ा में छोटा घटाते हैं, 10 में से 7 गया 3 x हो गया। अब साइन किसका? तो 10 बड़ा था तो 10 के पहले माइनस, तो साइन आएगा माइनस का, ठीक। तो आई थिंक एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ, इतना समझ में आ ही रहा हो। अब क्या करें, थोड़ा एक्सप्रेशन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब इसमें हमको क्या देखना है? अब साइन भी देखना होगा और उसके बाद हमको वेरिएबल्स भी देखना होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो आपस में दोनों ऐड होंगे। यहाँ पे भी, यहाँ प्लस साइन और यहाँ पे भी प्लस, दोनों ऐड कर दो, 10 और 5 15 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस और माइनस, तो 3 और 5, तो माइनस और माइनस भी आपस में ऐड होते हैं, पिछला लेक्चर में पढ़ाया था। तो माइनस का 5 और 3 8 वाई स्क्वायर, ठीक। 15 एक्स स्क्वायर माइनस 8 वाई स्क्वायर। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्यों आपस में नहीं घट रहे हैं? क्योंकि देखिए अनलाइक टर्म्स है, एक्स था और ये वाई था, दोनों क्या है? अनलाइक टर्म्स है, इसीलिए दोनों आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अभी बस कुछ देर इसी वीडियो में कुछ देर पहले बात किए थे इस चीज के बारे में कि कौन ऐड हो सकता है, कौन ऐड नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर माइनस 15 वाई स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15y। नहीं, अब हमको यहाँ पे देखना होगा कौन कौन ऐड होगा, तो पावर्स पे भी ध्यान देना होगा। देखिए 10x स्क्वायर है, यहाँ पे 12x है, तब भी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते। अब पावर भी सेम होना चाहिए तभी ऐड होंगे। जैसे यहाँ पे ऐड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर था, लेकिन जब पावर्स अलग अलग रहेंगे तब भी ऐड नहीं होंगे। 10x स्क्वायर है, यहाँ पे 12x है, ऐड नहीं होंगे, मतलब ये सिंपली ऐसे ही लिखा देंगे 10x स्क्वायर प्लस 12x। अब यहाँ पे 15y स्क्वायर और 15y है तो नहीं ऐड होंगे, डायरेक्ट ऐसे लिखा जाएगा माइनस 15y स्क्वायर माइनस 15y। हम हर संभव क्वेश्चन में कोशिश कर रहे हैं ऐसा जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हर वो क्वेश्चन को कवर कर लिया जाए। आइए अब फिर से वापस करते हैं। 10x स्क्वायर माइनस 15y क्लियर है इतना। 10x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15y स्क्वायर माइनस 15y, या ऐड नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्यों, अभी समझा चुके हैं। अच्छा 12x क्यूब माइनस 15y स्क्वायर प्लस 13x क्यूब माइनस फिर प्लस 17y स्क्वायर। अच्छा ये देखिए 12x क्यूब में से 13x क्यूब घटेगा, यहाँ पे भी x क्यूब, यहाँ पे भी x क्यूब, तो आप ये दोनों आपस में घट या जुड़ सकते हैं। तो पहले देखते हैं, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, और यहाँ माइनस है, तो बड़ा कौन? 13, तो 13 में से 12 घटेगा 1, तो 1x क्यूब, ठीक है। वैसे 1 लिखा नहीं जाता, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं, बस ऐसे जनरली आप समझो, यहाँ पे 1x क्यूब हो गया, ठीक। तो अब बड़ा कौन था? ये था बड़ा 13, तो 13 के पहले माइनस है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस का 1x क्यूब। अब इन दोनों को देखते हैं, वाई स्क्वायर यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो दोनों आपस में घटेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो बड़ा में से छोटा घटेगा, 17 में से 15 गया 2, और साइन किसका? प्लस का, क्योंकि 17 बड़ा नंबर है, तो प्लस का, और 17 के पहले प्लस साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस, तो प्लस का 2y स्क्वायर। अब देखिए इसको सिंपली ऐसे लिखना होता है, वैसे लिखेंगे माइनस का x क्यूब प्लस का 2y स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक। जैसे प्लस अगर पहले रहता है तो नहीं लिखते हैं, वैसे ही अगर 1 रहे तो 1 को नहीं लिखते हैं।
कि इसके बाद आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा वीडियो में, एक बार देखना पड़ेगा। अभी हमने देखा थोड़ा सा लगता है वीडियो शायद यहाँ से थोड़ा सा कट गया है, तो आप समझ रहे हो। इसका आंसर है -x³ + 2y²। आप खुद से करके ट्राई करना है अगर लिखा होगा। आई थिंक एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मेरे हिसाब से अब कुछ समझ में आ गया होगा बच्चों को लगभग। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं। अब वही बस प्रोसेस हर जगह फॉलो होता रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। बस वैसे ही आप हार्ड क्वेश्चन जब भी मिले तो आप उतना ही चीज़ जो चीज़ करना है क्वेश्चन वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, तो जो चीज़ करना है बस आपको कहीं भी क्वेश्चन मिले बस उसी चीज़ को फॉलो अप करते रहो, आपका वो चीज़ आप होता रहेगा, बनता रहेगा। ठीक है, उसी को बस फॉलो करते रहो, उसी प्रोसेस को। अब भैया देखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखते हैं। अब ऐसा नहीं है मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन बस इतना ही है, इतना नहीं बहुत है, लेकिन आप हर चीज़ को वीडियो में यहाँ पे इतना कवर नहीं किया। वीडियो अगर पूरा क्वेश्चन करवाया जाए हर तरह से पूरा, तो आपको उसमें कम से कम 2-3 घंटा 4 घंटा का टाइम लगेगा, और उतना लंबा वीडियो अपलोड करना अभी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो हम कोशिश करेंगे जब क्लासरूम में है तो क्लासरूम में हम हर संभव क्वेश्चन को कर लेते हैं, बच्चों को दे देते हैं, प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं बच्चों को, उससे प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन अब वीडियो में यहाँ पे हम आपको ना प्रैक्टिस के लिए उतना दे सकते हैं और नहीं उसका अगर प्रैक्टिस के लिए दे भी दे तो क्वेश्चन चाहे तो हम 50-100 दे दें, लेकिन दिक्कत है कि फिर हम उसका स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा डिस्कशन का, जो कि थोड़ा प्रॉब्लम है उसमें। तो हम बस ऐसे ही इतना ही कर सकते हैं आपके लिए, और अगर ऐसा मौका मिला तो हम करेंगे। मतलब बीच बीच में क्या करेंगे कि एक छोटा छोटा सा हर टॉपिक, जैसे अभी आपको बेसिक्स हमने करवा दिया, क्लियर हो जाएगा आपका बेसिक। फिर हम क्या करेंगे 10-10 क्वेश्चन लेके आएंगे और उसको डिस्कस करते जाएंगे क्वेश्चन में। जनरली ऐसे 10 क्वेश्चन पहले हम ले लेंगे। ठीक, वो 10 क्वेश्चन आप अपना हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे और डिस्कस करके वीडियो आप अपलोड कर देंगे। आप क्या करना है कि उसको ओपन करना, आप उस क्वेश्चन को एक बार खुद से देखना, फिर अपने से बनाने की कोशिश करना, दिक्कत होगा तो फिर आप सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, ऐसे हमने बनाया। मैंने प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ऐसे कुछ नहीं आएगा। आइए मल्टीप्लिकेशन आपका देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी वही चीज़ फॉलो होता है कि लाइक टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और लाइक टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में देखें तो x इंटू एक्स करेंगे, तो उसे वही पिछले लेक्चर में बात करें a इंटू ए स्क्वायर होता है, तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। अगर आपको ये चीज़ अब जो पहले हम एक्सपोनेंट पावर, इसके जो पिछले लेक्चर में जो पढ़े एक्सपोनेंट पावर, आप उससे भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। हमने क्या बोला था कि अगर a के पावर m हो और a के पावर n हो, मतलब पावर अगर अलग अलग हो या जो भी हो, तो उससे मतलब नहीं है, बस बेस सेम होना चाहिए, तो पावर ऐड हो जाता है। तो x के पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो देखो x का पावर में 1 और 1 + 1 हो जाएगा, तो x का पावर में 2, तो x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बन जाता है। ठीक, जो भी चीज़ आप बेसिक्स पढ़ा वैसा नहीं उसका इस्तेमाल नहीं है, हर जगह इस्तेमाल है, बस अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो। ठीक, अब अगर x स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो देखिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो x का पावर 3 बन जाएगा। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, सेम यही प्रोसेस फॉलो होता जाएगा। x का पावर 5 इंटू एक्स का पावर 6 क्या हो जाएगा, x का पावर 11 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 6 आपस में ऐड हो जाएंगे 11। अच्छा, x का पावर -2 इंटू एक्स का पावर 4, तो वापस से फिर से वही चीज़ पावर ऐड होंगे, 4 - 2 2 बचेगा, तो x का पावर 2। ठीक है, ऐसे ही चलता है। एक्स वाई इंटू क्या कर लें, वाई एक्स कर लेते हैं। देखिए तो अब यहाँ पे अलग अलग हो गया, तो अब एक्स एक्स के साथ होगा, एक्स एक्स के साथ, यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे भी पावर 1, तो एक्स का पावर 2 और वाई वाई के साथ, तो यहाँ पे भी पावर 1 यहाँ पे भी पावर 1, तो वाई के पावर 2। ठीक है, 5 6 में देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x का पावर 2, यहाँ पे x का पावर 1, तो x और x मल्टीप्लाई होते हैं, x का पावर 2 और 1 3। ठीक, और फिर वहाँ पे y यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो 2 और 1 3, तो y का पावर 3, x का पावर 3 इंटू y का पावर 3। फिर यहाँ पे आप आगे पढ़ेंगे तो x³ y³ इंटू जेड, या ऐसे x³ y³ जेड इंटू x का पावर 4 y का पावर 4 जेड
एक्स के पावर 3 और एक्स के पावर 4, तो 3 और 4 7, एक्स के पावर 7 हो गया। वाई के पावर 3 और वाई के पावर 4, वाई के पावर 7 हो गया, ठीक है। और जेड के पावर 3, तो जेड के पावर 4 हो गया, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, बस यही, बस सेम के साथ होगा। अब ऐसा नहीं है कि हम एक्स और वाई का आपस में मल्टीप्लाई करके उसका पावर ऐड नहीं कर सकते, ठीक। मतलब जो हमारे पास सेम है, एक्स के साथ होगा, वाई के साथ ही होगा, और जेड के साथ ही होगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, डिवीजन। डिवीजन में आपका क्या होगा कि अगर आप बात करते हो डिवीजन में, तो लाइक के साथ कट सकता है, एक्स स्क्वायर वाई मतलब सेम टर्म के साथ कटेगा। और लीजिए एक्स वाई स्क्वायर ऐसा कुछ है, तो नीचे एक सेम वही प्रोसेस डिवीजन वाला हम पढ़े थे एक्सपोनेंट पावर में। तो ये एक्स के पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो एक्स के पावर 2 इंटू एक्स के पावर -1 बन जाएगा। और वाई स्क्वायर नीचे है, वाई को ऊपर लेके आइए तो इंटू वाई के पावर -1 बन जाएगा। तो देखिए सेम है बेस, तो पावर ऐड हो जाएंगे, एक्स के पावर 2 - 1 अपन वाई के पावर 2 - 1। एक्स के पावर 2 - 1 एक्स होता है, वाई के पावर 2 - 1 वाई होता है। क्लियर, एक्स बाई वाई आंसर होगा। नेक्स्ट, अब हम बार बार इस चीज़ को नहीं लिखेंगे, हम पावर काट के बताएंगे, बस एक बेसिक बता दें कि एक्सपोनेंट पावर जो पढ़े थे उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। एक्स के पावर 4 वाई क्यूब वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर वाई है, पावर 1 है तो कटेगा तो ये हो जाएगा पावर 2 यहाँ बचेगा, और एक्स स्क्वायर से एक्स पावर 4 कटेगा तो यहाँ पे पावर 2 बचेगा। तो यहाँ पे एक्स के पावर में 2 बचा तो एक्स स्क्वायर, और वाई के पावर में 2 बचा तो वाई स्क्वायर। देखिए जेड का पावर 1 यहाँ पर 1, तो जेड से जेड कैंसिल हो गया। अब एक्स के पावर में ऊपर 3 है और नीचे 1 है, तो एक्स के पावर में यहाँ से जब कटेगा तो ऊपर बचेगा एक्स के पावर में 2, और ऊपर वाई है, नीचे वाई स्क्वायर, तो नीचे बचेगा आपको वाई, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपको एक्स, चलिए ये वाला स्टार्ट करते हैं, ए स्क्वायर बी अपॉन एक -2 बी के -3। अब ए स्क्वायर ऊपर जाएगा, सेम वही केस बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ए के पावर 2 ऐड हुआ, 2 और 2 4, और बी के पावर 1 और 3 4, ठीक। अच्छा, मतलब ऐसा भी ऐसा कभी कभी दिया रहता है बस, मेनली हमको लगता है अब सबको क्लियर हो गया, कैसे काटना है, क्या करना है। ए क्यूब बी के पावर 5 सी पावर 3 1 ए के पावर 2 बी 10 सी 2 और जी। तो ए स्क्वायर है, ऊपर ए क्यूब है, यहाँ से ए स्क्वायर कटेगा, ऊपर पावर तो 1 बचेगा, फिर बी नीचे 10 है, ऊपर 5 है तो 5 से 5 कटेगा, तो यहाँ पे 5 पावर बच जाएगा, 5 से 10 आएगा तो, और नीचे 2 है, ऊपर 3 है तो यहाँ पावर में 1 बचेगा। तो यहाँ पे ए के पावर में 1, तो ए के पावर में 1, बी के पावर में बी के पावर में 5 बचेगा, और सी के पावर में 1 बचेगा, ठीक है। एक्चुअली हम लोग हमेशा से काटते नहीं हैं, बस हमको समझाने के लिए ऐसे काट के दिखा रहे हैं, हम डायरेक्टली बस लिखते हैं। काटने में आप कभी कभी कन्फ्यूज हो जाओगे कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, और पावर 1 को हम नहीं लिखते हैं, तो इसीलिए ए सी अपॉन बी का पावर 5 बचेगा, ठीक। बस हम समझाने को बता रहे हैं कि ऐसे हम लोग काटेंगे, मतलब काटने का मतलब होता है नहीं कि टेबल पढ़ के काटना, उसको घटा देना। 10 नीचे है, ऊपर 5 है, 5 से 10 में होगा तो कटेगा, मतलब कि 5 10 में से 5 घट जाएगा, ठीक। ऊपर 3 है, नीचे 2 है, 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा, ठीक। नीचे 2 है, ऊपर 3 है, 3 में से 2 घटेगा 1 आएगा। लेकिन ये डिवीज़न वाला केस में क्लियर तो होगा कैसे
बेसिक्स में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आप लोग को बुक्स में पढ़ना होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये तो नॉर्मल डिवीजन में आप बोलेंगे बच्चा सर ये तो डिवीजन से आप बता दिए, हमारा बुक्स में तो लॉन्ग डिवीजन मेथड दिया हुआ है, पहले उसको एक बार देख लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड कुछ नहीं होता है, बस आपको सेम जैसे आप करते हो वैसे ही करना होता है। बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है x से 3x² प्लस 4x, मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, तो जैसे डिवीजन लगाते हैं, मान लीजिए अगर आपके पास 12 है और यहाँ पे 3 है, तो आप कैसे लगाते हैं, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है, 3 4 या 12, तो कट गया, तो कटने के लिए आप माइनस करते हो। तो सेम अलजेब्रा में भी वही केस करना होता है, आपको ऐसा लगाना होता है कि वो हमेशा उसको आपको माइनस करके ही काटना है। अब x से यहाँ से 3 बार लगाएंगे तो 3x बनेगा, और यहाँ x² हमको चाहिए, तो x से एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इंटू x करेंगे तो 3x² हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको कट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस 4x उतारेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे नीचे भी प्लस बनाना होगा ताकि जब नीचे साइन चेंज करें तो माइनस हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पे हम प्लस करेंगे 4 से, तो 4 इंटू एक्स ऑलरेडी 4x बन जाएगा, तो प्लस का 4x बनेगा, और यहाँ पे माइनस साइन चेंज कर देंगे। प्लस हम लिखते नहीं हैं लेकिन हम समझाने के लिए बस अभी किया था, तो ये माइनस नीचे साइन चेंज हो जाएगा तो ये कट जाएगा, आगे आपका 0, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ है x² इंटू 4x³ माइनस 2x², तो x 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इंटू x² मिलकर कितना होगा 4x³, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, ये कट गया आपस में, 0 खत्म। तो अभी यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, इसको आप काट सकते हैं ऐसे, फिर यहाँ पे माइनस 2x² होता है, ऐसे कटता नहीं ऐसे ही रहता है, ये तो कन्फ्यूजन होने लगा, बस ये कट जाएगा, मतलब ये यहाँ पे कट सकता है x² माइनस 2x², तो अगर जब यहाँ भी होगा माइनस 2x² में उतरा, तो हमको यहाँ पे ऐसा साइन से भी साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, मतलब माइनस रखेंगे तभी तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू x² 2x² बन जाएगा, और माइनस है यहाँ और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस बनेगा, तो माइनस 2x²। अब देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि हमको साइन चेंज करके काटना होता है, माइनस यहाँ पे माइनस को आप यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो ऊपर माइनस नीचे बन गया प्लस, तो आपको यहाँ पे खत्म आंसर आपका क्लियर हो जाएगी। और जैसे होता क्या है कि शायद सब्ट्रैक्शन में आपको हमने ऐसा कॉलम मेथड करके आपका बुक में सर आता है कुछ ऐसा, तो वो सब हमने सब्ट्रैक्शन नहीं बताया, हमने बस जनरली सब्ट्रैक्शन बता दिया, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक बगल में ओवरव्यू देते हैं आप, जैसे सब्ट्रैक्शन में आपको कॉलम मेथड से आपको मिलता है आपको सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो उसमें जैसे हमारे 3x² प्लस 4y² 3z/5x² प्लस 6y² प्लस 2z, ऐसा अगर आपको कॉलम मेथड में देंगे तो इसमें हम साइन चेंज करते हैं, नीचे वाला जो होता है उसका साइन चेंज करते हैं, नीचे क्या है यहाँ पे प्लस तो नीचे कर देंगे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस तो माइनस, देखिए 3 ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, अब नीचे वाला साइन को कंसिडर किया जाएगा, ये वाला साइन को पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, नीचे वाला कंसिडर करना, तो यहाँ पे भी -3 और यहाँ पे -2, तो माइनस माइनस बताया था ऐड होता है, लेकिन साइन किसका रहता है माइनस का, तो 3 और 2 5z, इसलिए बेसिक्स हम पहले सब पे करवा चुके हैं कि आपका उसी का इस्तेमाल बस आता है लॉजिक की तरह। अब देखिए ऊपर 4 है प्लस का और नीचे माइनस का 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस और नीचे माइनस, क्या बताएं घटेगा, किसमें से कौन घटेगा, बड़ा में से छोटा, तो 6 बड़ा है 4 छोटा, तो 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा, और y है स्क्वायर तो y² लिखा जाएगा, ठीक, क्योंकि जो टर्म्स आता है वैसे लिखा जाता है, इसी वीडियो में कुछ देर पहले बात किए थे। अब साइन किसका माइनस की प्लस, तो बड़ा कौन सा था 6 के पहले कौन सा साइन माइनस, तो यहाँ पे कौन लगेगा माइनस। अब देखिए अब यहाँ पे माइनस से ऊपर प्लस है तो अब इस वजह घटेगा, तो बड़ा में से छोटा 5 में से 3 घटेगा 2 और x² है तो x²। अब साइन किसका माइनस का, क्योंकि 5 बड़ा है 3 छोटा है, 5 के पहले माइनस, ठीक है ऐसे करना है। तो इसीलिए सब्ट्रैक्शन करके यहाँ पे भी काटा जाता है, आपका सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल आपको लॉन्ग डिवीजन में काम आता है, ठीक। अगर आपको एक और क्वेश्चन है तो हम करके दिखा देते हैं।
साइन चेंज करेंगे, नीचे माइनस है प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है नीचे माइनस। अब नीचे वाला साइन कंसिडर किया जाएगा, यहाँ पे +3 और +4, तो प्लस का 7z², ठीक है। अब यहाँ पे 8 और 7 माइनस और माइनस है तो माइनस, और 8 और 7 आपस में ऐड होगा, दोनों सेम साइन होते हैं तो ऐड होते हैं, या तो प्लस या तो माइनस, तो 8 और 7 15y³, ठीक। यहाँ पे माइनस ऊपर प्लस, तो दोनों घटेंगे, बड़ा कौन 9 में से 7 घटेगा तो 2 बचेगा, 2x³। अब यहाँ +3 क्योंकि 9 के पहले प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो 9 बड़ा है इसी की वजह से नीचे। तो आई थिंक अब सबको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कैसे घटाना है। तो यही प्रोसेस को इसमें लॉन्ग डिवीजन में भी इस्तेमाल किया जाता है। मेन तो ध्यान आपको रखना है कि आपको सब्ट्रैक्ट करके काटना है, ऐसे नहीं काटना है। सब्ट्रैक्ट करके अगर आप ऐसे ही काट दोगे तो दिक्कत क्या होता है कि आपको हमेशा गलत आंसर मिलेगा। तो कभी कभी बच्चा को बुक में आंसर नहीं मिलता, सोचते हैं सर गलत आया आंसर, तो इसी की वजह से गलत होता है क्योंकि आप माइनस साइन को कंसिडर यहाँ पर नहीं करते हो, मतलब छोड़ देते हो, आप घटा के नहीं काटते हो उस चीज़ को। बच्चे जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए आपको बता, तो बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट सोचते हैं कि अच्छा काटना ही तो है, वो क्या करेंगे कि इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो बस डायरेक्ट ऐसा कुछ कर देंगे, x² प्लस लगा देंगे 2 तो 2x² हो गया। अब यहाँ पे कर देंगे, अच्छा दोनों तो कट गया 0, तो इस वजह से आपका आंसर गलत आता है क्योंकि सब्ट्रैक्शन हमेशा हम घटा के काटते हैं। अब खुद सोचो ना इसमें, जैसे कि जब आप जनरली डिवाइड करते हो 2 से मान लीजिए 15 में करना, तो क्या करते हो 2 से जब 14 लगाते हो और घटाते ही तो हो, तब ना इसको जो भी रिजल्ट आता है उसको आप लिखते हो। तो बस वही रूल्स यहाँ पे भी कुछ फॉलो होता है, वैसा ही फॉलो होता है। इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना है, उसका सही तरीका जो पहले हम किए थे उसको वही करना है, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे -2x² होता है तो फिर प्लस और माइनस माइनस और 2 × x², 2x²। अब साइन चेंज करेंगे, नीचे माइनस है तो प्लस, अब काटेंगे तो 0। आपका आंसर सही है। तो आई थिंक अलजेब्रा का जो बेसिक्स हमको लगा वो हमने क्लियर कर दिया, ठीक। बाकी अगर आपको और ज़्यादा कुछ चाहिए तो उसके लिए अगर इसी पर डिटेल में हम कभी बात करेंगे। अभी तो जनरली हम बेसिक्स इसलिए करेंगे, कम से कम इतना आना चाहिए ताकि हम चैप्टर्स को स्टार्ट अच्छे से कर पाएँ, जब हम आगे 9th 10th में जाए तो चैप्टर हमारा अच्छे से कर पाएँ, इसीलिए हम अभी इस चीज़ को किए हुए हैं, ठीक। बाकी धन्यवाद।